टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सवाल यही है कि होने क्या जा रहा है। क्या 24 घंटे के अंदर अंदर रूस का पूरी तरह से यूक्रेन पर कब्जा हो जाएगा? क्या इस बात के आसार हैं? क्योंकि जो अंदाज इस बार हमले का नजर आ रहा है वो अपने आप में ये बता रहा है कि इस बार रूस की मंशा कुछ बड़ा करने की है। एंगल्स एयरबेस पर रूस ने एयरक्राफ्ट भेज दिए। एंगल्स एयरबेस पहुंचा IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ये एक और बड़ा डेवलपमेंट है जिसकी खबर हम आपको दे रहे हैं। एंगल्स एयरबेस पर रूस ने अपने एयरक्राफ्ट को भेजा है। अब इसके पीछे मंशा क्या है? देखिए, हमला रुकने वाला नहीं है। अभी हालात क्या हैं? यूक्रेन पर रूस के बड़े हमले जारी हैं। राजधानी कीव से सूमी तक अटैक हो रहे हैं। अभी हमले रुकने की दूर दूर तक कोई उम्मीद भी नहीं है। रूस की बड़ी तैयारी है। रूस के एंगल्स 2 एयरबेस पर IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पहुंचा। 3 साल में पहली बार ऐसा हुआ। IL-76 एयरक्राफ्ट एयरबेस पहुंचा। IL-76 से यूक्रेन में हथियारों की आपूर्ति होगी। IL-76 से बड़े बड़े हथियार यूक्रेन भेजे जाएंगे। संकेत क्या है? आने वाले दिनों में रूस और ज्यादा बड़े हमले करेगा। इसके आसार सीधे तौर पर कर्नल मलिक नजर आ रहे हैं। यह युद्ध कहां जाता हुआ नजर आ रहा है और क्या अब वो घड़ी नजदीक है जब यूक्रेन पर पूरी तरह से रूस का कब्जा हो जाए? क्या अब इस इरादे के साथ पुतिन अब आगे बढ़ रहे हैं? प्रेसिडेंट पुतिन का इस टाइम ये साफ साफ दिख रहा है कि वो इस टाइम को, जितना भी टाइम ये अगले हफ्ता या 2 हफ्ता है, इसमें वो मैक्सिमम फुटहोल्ड गेन करना चाहते हैं। हर तरीके से एयर सुपीरियरिटी उनके पास है, जैसा कि उनके और दूसरा इसके पास जो टैंक की लड़ाई है, क्योंकि यूक्रेन का जो टेरेन है वहाँ पर, ये बड़ा प्लेन टेरेन है और फर्टाइल है और ये वहाँ की क्रॉप को बड़ा सूटेबल करता है, तो वहाँ पे टैंक्स का मूवमेंट बड़ा आसान है। इसके अलावा जो वेजिटेशन है, वेजिटेशन अलाउ करती है उनको कैमोफ्लेज के लिए। तो रशिया ये चाहता है कि मैक्सिमम टेरिटरी गेन करके और उसको कब्जे में लिया जाए, क्योंकि रशिया ये चाह रहा है कि ये पूरा प्रेशर जो उनकी ये मल्टी फैसेट जो अटैक चल रहा है, इसके द्वारा प्रेशर यूरोपीय यूनियन और US पर डालना चाह रहा है। और ये इसलिए डालना चाह रहा है कि उसको नहीं लगता है कि उसकी इन मांगों पर अभी कोई यूरोपीय यूनियन या पूरा नेटो ग्रुप उस पर विचार करेगा। अभी सवाल एक बेसिक ये पड़ता है कि नेटो का जब फॉर्मेशन हुआ था 45 में, इट वाज बेसिकली अगेंस्ट वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट खत्म हो चुका है, तो देखा जाए नेटो का अस्तित्व नहीं होना चाहिए था। बट आज की डेट में नेटो अपने आप को एक्सपेंड करता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री उसमें शामिल होते जा रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि रशिया सबसे बड़ा कंट्री है, नेचुरल रिसोर्सेज उसका मेन इकोनॉमी का उसकी इकोनॉमी का मेन साधन है। तो रशिया ये चाहता है कि अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। बिल्कुल मलिक सर, और जिस नेटो एक्सपेंशन की बात की, जिसको लगातार जो एतराज है वो रूस की तरफ से फिनलैंड और स्वीडन के तौर पर, वो उदाहरण हमारे पास हैं ही अभी हालिया।